हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक बार मैं पुनः आ चुका हूं। साथियों, बिहार के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आ चुके हैं। आईटीआई वाले कैंडिडेटों के लिए बीटीएससी के अंतर्गत अनुदेशक के पोस्ट पर वैकेंसी आए हुए हैं। अब दोस्तों, आप लोग जानते हैं जब आईटीआई अनुदेशक की वैकेंसी आया है उसमें भी परमानेंट वैकेंसी और जो कि बिना परीक्षा का नौकरी होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने टाइम में, और ऑनलाइन अप्लाई करने टाइम में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, उन चीज़ों को भी हम लोग को यहाँ पर समझना होगा। तो सारी बातें आईटीआई अनुदेशक से संबंधित इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, सब दिन की तरह आज भी, कि वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें, जिससे कि मैं जो बताऊंगा हर एक पॉइंट को आप लोग को क्लियर हो जाएगा। साथियों, बीटीएससी का फॉर्म भरना आसान नहीं है। फॉर्म भरने में अगर गलतियां करिएगा तो 50% सिलेक्शन आपकी यहीं से खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल रूप से मैं हर एक पॉइंट क्लियर करता हूं एक एक चीज़ को लेकर के। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से कल के डेट में लगभग सभी पेपरों में विज्ञापन की सूचना जारी कर चुका है व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर। अब ये व्यवसाय अनुदेशक बहुत सारे कैंडिडेट नहीं समझते होंगे, तो मैं बता देता हूँ, ये इंस्ट्रक्टर का फॉर्म है, ये अनुदेशक के पद के लिए फॉर्म है, जो कि आईटीआई का जो कैंडिडेट आईटीआई कंप्लीट कर चुके होंगे उन सभी कैंडिडेटों के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं। फॉर्म भरना कब से शुरू होगा? तो 23/5 से फॉर्म भरना यहाँ से शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट क्या है? तो 22/6/2023 तक यहाँ पर लास्ट डेट इनका रखा गया है। यानी कि पूरे के पूरे एक महीना आप लोग को फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया गया है। तो बिल्कुल रूप से सारे कैंडिडेट आराम से इस फॉर्म को देखेंगे। आप लोग यहाँ पर सभी ब्रांच का यानी कि सभी ट्रेड का लिस्ट जारी किया गया है, कुल पदों की संख्या जारी किया गया है, आप लोग देख लिए होंगे। जैसे कि मशीनिस्ट का 3, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन का 11, फीटर का यहाँ पर 105, यहाँ पर देखेंगे तो फीटर का 105 जो कि सबसे अच्छे ब्रांच होते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा, उसके बाद देखिएगा तो इलेक्ट्रीशियन का सबसे ज़्यादा पोस्ट 153 पोस्ट निकाले गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का 130 पोस्ट है। इस तरह से लगभग आईटीआई का 30 ट्रेड का यहाँ पर सीट निकाले गए हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का 119 सीट है। और इसी तरह से आप लोग देखिएगा तो 30 ट्रेड का वैकेंसी निकाला गया आईटीआई की 30 ट्रेडों का। तो आप लोग जिन ट्रेड के अंतर्गत आते होंगे बिल्कुल से इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। इसमें दोस्तों आईटीआई वाले को मौका दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट कहते रहते हैं जो डिप्लोमा किए हैं या फिर डिग्री किए हैं, तो उन लोगों के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है। उनके लिए अलग से डिप्लोमा या डिग्री वालों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे जब आईटीआई के अंतर्गत ही अनुदेशक की वैकेंसी आएंगे तब। फिलहाल अभी आईटीआई जो कंप्लीट किए उन्हीं के लिए मौका दिया गया है, वही सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप लोग कंफर्म हो गए। अब सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है आप लोग को यहाँ पर उम्मीद के साथ बता सकता हूँ कि ये मार्क स्कीम पर है, क्योंकि बीटीएससी अभी तक जो भी वैकेंसी निकाले हैं वो अंक आधारित ही निकाले हैं। मार्क के आधार पर ही आप लोग को सिलेक्शन होंगे। अब आप लोग सोचते होंगे कि मार्क के आधार पर, तो किस मार्क के आधार पर? तो यहाँ पर आप लोग को 10th आईटीआई और आप लोग का जो एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर इन मार्कों को आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकते हैं। 10th आईटीआई और एक्सपीरियंस के मार्क के आधार पर। फिलहाल दोस्तों विज्ञापन 18 तारीख को आ रहा है डिटेल्स नोटिफिकेशन, तो उसमें और भी क्लियर होगा। ये संभावित है कि 10th आईटीआई और एक्सपीरियंस ये दोनों तो कंफर्म है कि आईटीआई और एक्सपीरियंस के मार्क रहेंगे, लेकिन 10th रहेंगे कि नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इसमें भी 60% उम्मीद है कि 10th का भी मार्क आप लोगों को जोड़े जाएंगे। तो अब हम लोग को इंतज़ार कर लेते हैं कल के डेट के लिए। आज 17 हो ही गया, कल वेबसाइट पर आएंगे तो हम लोग देख लेंगे कि किन किन मार्कों को जोड़ा जाएगा, लेकिन अंक आधारित प्रक्रिया ही होंगे। इस बात को आप लोग थोड़ा कंफर्म हो जाइए। अब हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उसका लिस्ट देख लेते हैं। साथियों, बीटीएससी के अंतर्गत आईटीआई अनुदेशक का जो फॉर्म आप लोग अप्लाई करिएगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं दिखा देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग बना करके रख लीजिएगा, आप लोग सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब मार्क स्कीम रहेगा, अंक आधार पर प्रक्रिया होगा, तो आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करिएगा वही डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग लिस्ट बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल रूप से ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, और स्पष्ट एकदम बिल्कुल फ्रेश अपलोड करना होता है, इसलिए अच्छी तरीके से बना करके रख लेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले 10th का मार्कशीट तो बिल्कुल रूप से लगेगा, और 10th का सर्टिफिकेट, तो ये दोनों तो सबके पास होंगे ही। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट कहने का मतलब दोस्तों मूल प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र, जो कैंडिडेट अभी तक अपने स्कूल से मूल प्रमाण पत्र नहीं निकाले हैं, निकाल लीजिए। उसका दोस्तों
ट्वेल्थ का मार्कशीट और ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप अपने पास रख लीजिए। इसका अपलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भले ही डिटेल्स डालना पड़ेगा अलग बात है, लेकिन अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए ट्वेल्थ का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आप अपने पास रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ऑल सेमेस्टर मार्कशीट ITI का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ITI का जो 4 सेमेस्टर होते हैं, जिनका 2 सेमेस्टर होते हैं, तो वो आप बहुत पहले क्या होता है, ईयरली होता था, एक साल में एक एग्ज़ाम। तो आपको जैसा एग्ज़ाम का स्कीम है, ईयरली वाला या फिर सेमेस्टर वाला, तो उसका ऑल सेमेस्टर या फिर ऑल ईयर का मार्कशीट ITI का होना चाहिए। और ITI का यहाँ पर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ITI के ही लिए तो है। उसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए SC जाति के लिए और ST जाति के लिए। जो SC और ST जाति के अंतर्गत आते हैं, उसका कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। NCL प्रमाण पत्र होना चाहिए BC और EBC कैंडिडेटों के लिए। देखिए यहाँ पर मैं एक अलग अलग बता देता हूँ। EBC और BC के लिए 2 चीज़ बनता है, एक NCL आप लोग को पता होगा वैसे, और एक होता है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन NCL की ज़रूरत बिल्कुल रूप से पड़ेगा, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट यहाँ से और बता देता हूँ, आवासीय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है। तो ये आवासीय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। BC या EBC कैंडिडेट वाला NCL और SC ST वाला कास्ट सर्टिफिकेट। और जो EWS के अंतर्गत आते होंगे 10% का लाभ लेने के लिए, तो EWS बिल्कुल रूप से बना लीजिएगा। उसके बाद फ़ोटो होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो। और जो फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत आते होंगे, वो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट यहाँ से बना लेंगे। और जो कैंडिडेट विकलांग है, वो विकलांग का सर्टिफिकेट बना लेंगे। और यहाँ पर एक्सपीरियंस जिनके पास है, ये एक्सपीरियंस कौन सा, तो जो बिहार सरकार के सरकारी ITI कॉलेज में संविदा के आधार पर कार्य किए होंगे, उन्हीं को यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, उन्हीं को फायदा भी मिलेगा। कौन सा, तो बिहार गवर्नमेंट के सरकारी ITI कॉलेज में गवर्नमेंट ITI कॉलेज में जो संविदा पर कार्य किए होंगे, संविदा पर नौकरी कर रहे होंगे, उन्हीं को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा और उन्हीं को यहाँ पर लाभ मिलेंगे। तो ये चीज़ आप लोग बना लीजिएगा। तो टोटल मैंने 13 डॉक्यूमेंट के यहाँ पर 14 डॉक्यूमेंट का नाम लिया हूँ। आप लोग इनमें से बिल्कुल रूप से सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास सुरक्षित रखिएगा, जिससे कि आपको फॉर्म भरने टाइम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आधार कार्ड मैं लिखना भूल चुका हूँ, तो आधार कार्ड भी आप लोग रखिएगा, क्योंकि आधार कार्ड तो हर चीज़ में लगता ही है। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, तो ये भी आप लोग को रखना है। तो इतनी सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल रूप से बना लीजिए। अब आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो यहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल रूप से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब मार्क स्कीम पर आता है, तो आप जो डिटेल्स डालिएगा वहीं रहेगा। अगर एक भी गलती करिएगा तो वहाँ पर आपको दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी गलती नहीं करना है और बिल्कुल रूप से अच्छी तरीके से फॉर्म को भरना है। हड़बड़ा के नहीं भरना है। साइबर कैफ में जब फॉर्म भरने के लिए जाइएगा, तो एक एक पॉइंट को, एक एक स्पेलिंग को आप लोग देखिएगा, जल्दीबाजी नहीं करिएगा। फॉर्म भरने का टाइम पूरे 1 महीना है, तो आप लोग 1 महीना तक फॉर्म भरना है। तो एक एक चीज़ को 1 दिन में ना हो, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आराम से आप लोग को सबमिट करना है। ऐसे नहीं कि एक दिन गए साइबर कैफ में और भीड़ है, जल्दी जल्दी फॉर्म भर दिया हो गया, वैसे करिएगा तो फिर एडिट करने का मौका जल्दी नहीं मिलते रहता है। तो इसीलिए आप लोग आराम से अच्छी तरीके से फॉर्म भरेंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपका जवाब तुरंत दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, वहाँ से भी आप लोग हमसे कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। थैंक यू।